अफगानिस्तान की जमीन पर 23 साल बाद फिर तालिबान लौट आए हैं। करीब 4 करोड़ की आबादी के सामने 1998 की तस्वीर एक बार फिर जिंदा हो गई। चारों तरफ खौफ का माहौल है। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन पलायन के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तालिबान का ऐसा खौफ क्यों है कि अमेरिकी सिपाही भी वहां से चलते बने? आखिरकार तालिबान इतना मजबूत कैसे हुआ है? तालिबान ने महज 10 दिन में पूरे देश में अपना कब्जा कैसे जमा लिया? तालिबान के पास इतनी दौलत कहां से आई कि वो दुनिया के सबसे मजबूत देश अमेरिका को मात दे सके? आखिर अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी भारत और पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा कैसे मजबूत हुई? भारत में $1 की कीमत 83 रुपए है, तो वहीं पाकिस्तान में $1 की कीमत 277 रुपए है, बल्कि अफगानिस्तान के अफगानी की 78 रुपए है। यह इतनी मजबूत कैसे हुई? वह सब जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए। सितंबर में अफगानी करेंसी 9% मजबूत हुई है। इस साल अफगानी करेंसी 15% तक मजबूत हो चुकी है। अफगानी करेंसी में आई उछाल के पीछे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद भी है। तालिबान राज आने के बाद से ही अफगानिस्तान को अब तक करीब $5.8 अरब की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस साल भी देश को $3.2 अरब की जरूरत है, जिसमें से $1 अरब की मदद दी जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाली मदद के अलावा अफगानिस्तान में लिथियम जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। एक अनुमान के मुताबिक देश में $3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लिथियम भंडार है। इस महीने चीन, ब्रिटेन और तुर्की की कंपनियों को लोहे और सोने की खदानों के खनन के लिए $6.5 अरब के ठेके दिए गए हैं। जनवरी में तालिबान ने तेल की खुदाई के लिए चीन के साथ भी एक डील की थी। इसके अलावा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अफगानिस्तान में विस्तार से वहां के बुनियादी ढांचों में काफी निवेश की संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबान अपना संगठन चलाने के लिए आखिर धन कहां से लाता है? तालिबान के लिए गठबंधन सेनाओं के साथ संघर्ष काफी कठिन रहा है। एक और उसके सामने दुनिया के अमीर देशों की सेनाएं थी। इसके पास न धन की कमी थी और न ही आधुनिक हथियारों की। वहीं दूसरी ओर तालिबान की स्थिति इन दोनों मामलों में उन देशों के मुकाबले कोई खास नहीं थी। एक अनुमान के अनुसार 2011 में तालिबानी समूह की तादाद 30,000 थी। वहीं 2021 के मध्य में उसके लड़कों की संख्या बढ़कर 70,000 से 1 लाख के बीच हो गई। ऐसे में इतने बड़े संगठन और अभियानों को चलाने के लिए भारी आर्थिक मदद की जरूरत होती है। तो सवाल उठता है कि तालिबान को यह आर्थिक मदद कैसे मिलती है और कहां से? यह मदद देश के भीतर से होती है या बाहर से? साल 2011 में तालिबान की वार्षिक आय लगभग 2,900 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2018 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तालिबान के बारे में एक आम धारणा है कि उसकी कमाई का मुख्य जरिया अफीम और उससे बनने वाला नशीला पदार्थ हेरोइन से है, लेकिन अफीम के अलावा तालिबान की कमाई उसके कब्जे वाले इलाकों में लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों से भी होती है। असल में तालिबान की आय के प्रमुख 4 स्रोत हैं। विदेशों से मिलने वाला चंदा। पूर्व अफगान सरकार और अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर सहित खाड़ी के कई देश तालिबान को वित्तीय मदद दे रहे हैं। तालिबान के साथ उनके ये संबंध लंबे समय से बने, हालांकि इन देशों ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया है। यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान सहित सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे खाड़ी देशों के नागरिक निजी तौर पर भी तालिबान को मदद करते हैं। तालिबान को विदेशों से मिलने वाली मदद उससे हर साल करीब $50 करोड़ यानी 3,600 करोड़ रुपए विदेशों से मिल जाते हैं। तालिबान के बारे में माना जाता है कि वे लंबे समय से अफीम, हेरोइन जैसे नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करता रहा है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन उत्पादक है। हेरोइन अफीम से तैयार होती है। अफगानिस्तान से हर साल $3 अरब का ड्रग्स नशीली दवाई से कमाई होती है। तालिबान किसानों से अफीम की खेती करवाने और उनसे खेती पर 10% का कर वसूलता है। इन सब से तालिबान को हर साल 10 से 40 अरब की कमाई हो जाती है। तीसरा, अवैध वसूली से। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों की मदद से देश में सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि बनाए गए, लेकिन तालिबान ने इन सभी परियोजनाओं से पैसे वसूल किए। सामान की सप्लाई करने वाले ट्रकों से तालिबान ने हर साल करोड़ों डॉलर बनाए हैं। इसके अलावा अफगान सरकार द्वारा आम जनता को दी जा रही सेवाओं से हर साल $20 लाख की आय होती है। तालिबान जब किसी इलाके को अपने कब्जे में लेता है तो वहां से उसे पैसों के साथ काफी सामान, गाड़ियां, हथियार आदि प्राप्त होते हैं। लगातार लड़ाई में जुटे रहने वाले संगठन के लिए आय का यही तरीका भी है। चौथा, खनिजों से। खनिज और कीमती पत्थरों के मामले में अफगानिस्तान काफी अमीर है। दशकों से देश में लड़ाई होने से अभी सही से इसका खनन नहीं हो सका है। अभी खनन उद्योग $1 अरब के आसपास का है। देश का ज्यादातर खनन छोटे स्तर का है और अधिकांश अवैध ढंग से हो रहा है। तालिबान ने इस पर अपना नियंत्रण करते हुए वैध और अवैध सभी तरह के खनन से कमाई की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।